साथियों को मेरी राम राम। आज हम बात करेंगे जी आयरन की। आयरन की स्टेज पर देना चाहिए, उसकी कमी कहाँ होती है। तो एक हम देखते हैं ज्वार में जो उसकी कमी है वो साफ दिखती है जी। और लगभग हमारी जो जमीनों में ज्वार पीढ़ी होती है जी, ऊपर से होती है या नहीं, वैसे बताओ होती है जी। वो पीढ़ी होगी, लेकिन जो उसकी नसें है ना वो हरी मिलेंगी। और जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो वो सफ़ेद भी पड़ जाती है। ज्वार में आपको बिल्कुल कमी दिखेगी आयरन की जी। तो आयरन की पहली बात तो ऊपर की पत्तियों में कमी क्यों आती है, हमने डिस्कस किया था अभी कि क्या होता है। जो पौधे में है ना पोषक तत्व चलते हैं, जैसे जमीन में चलती है ना नाइट्रोजन, हम छिड़काव करते हैं यूरिया का, वो जमीन में चलने लग जाती है। ऐसे ही सारे पोषक तत्व पौधों में भी चलते हैं। जो ज़्यादा गतिमान है, जो ज़्यादा चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा चलती है तो उसकी कमी आपको नीचे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसके पास पौधे के पास नाइट्रोजन आई आते ही वो क्या करेगा, ऊपर देने की कोशिश करेगा, कमी कहाँ रह जाएगी। और आपका जैसे आयरन है, कैल्शियम है, बोरोन है, ये क्या है, कम चलते हैं। तो कम चलते हैं, क्या हो गया, अगर ऊपर कमी आ गई तो पौधे को वहाँ तक पहुँचाने में समय लगता है, इसलिए उसकी कमी आपको ऊपर मिलेगी। ये तो हो गया कंफर्म कि आपका आयरन की कमी है। उसके बाद हम आयरन को कब दे सकते हैं? एक तो शुरुआती स्टेज, यानी कि प्री फ्लावरिंग, फूलों की जो स्टेज आती है उससे पहले, या आप आपकी फ्रूटिंग की स्टेज जो होती है उससे पहले, फ्लावरिंग स्टेज पर आप छोड़ दो। उसका फायदा क्या होता है, जो आपका आयरन है, एक तो हरेपन के लिए, आपकी हरे चारे की फसल है या फिर कोई भी फसल हो, उसके हरेपन के लिए आपका आयरन जरूरी होता है। दूसरा, आपका जो कीट है, बीमारी है, उसके प्रति रेजिस्टेंट बनाता है। देखो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर गुलाबी सुंडी अगर आपकी कपास में आती है, अगर आप दो ही स्टेज पर यानी कि फ्लावरिंग से पहले और फ्रूटिंग के समय अगर आयरन की पूर्ति करते हो तो 50% 40% आपका जो सुंडी है वो आपकी कम आएगी। ये इसमें नहीं, कोई भी फसल हो जिसमें आपका कीट का ज़्यादा अटैक रहता है उसमें आप आयरन ज़्यादा दें। एक तो ये हो गया, किस समय देना चाहिए और कौन से आपको देना चाहिए। जो सल्फेट फॉर्म होती है वो आप दो जी बरसात में, उसका कारण होता है अगर सर्दियों में अगर आपने सल्फेट फॉर्म दी, जब अपनी सर्दियाँ होती हैं, एक तो क्या होता है कि तापमान कम होता है, उसमें क्या होता है जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जी, छोटे सूक्ष्म जो अपने जीव होते हैं, उनकी जो क्रिया होती है वो कम होती है, तो वो पौधे को कम उपलब्ध हो पाते हैं। और जो सल्फेट होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। मान लीजिए अगर आप जिंक सल्फेट को देंगे तो जिंक बहुत रिएक्टिव होता है, अगर उसको आप देंगे तो वो पौधे को उपलब्ध कम हो पाता है। आप बरसात में दीजिए, आप सल्फेट, पैरे सल्फेट, जिंक सल्फेट कुछ भी दीजिए, लेकिन गर्मियों में और सर्दियों में आप जिलेटिव फॉर्म में, चाहे आपका जिंक देना हो चाहे आयरन देना हो, जिलेटिव फॉर्म में आप दें तो उसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। फसल में अगर आज आपने दिया तो 1-2 दिन में उसका आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो लगभग आपको आयरन का समझ में आ गया जी। तो सभी किसान साथियों का धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ।